है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है हम लोग सामान्य हिंदी के तहत आज वाक्य शुद्धि के संदर्भ में पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि शुद्धि से प्रश्नों की एक लड़ी लगी रहती है। ये किसी भी परीक्षाओं में हिंदी से आने वाले प्रश्नों में वाक्य शुद्धि बच्चों को परेशान करती है। यद्यपि कि ये परेशान करने योग्य प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन जिन बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और जिन बच्चों की शुरू की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, या यूं कह लें कि जो बच्चे प्राइमरी पाठशाला में पहले की प्राइमरी पाठशालाओं में मेहनत से नहीं पढ़े हैं, उनके साथ परेशानियां ये बनी रहती है। क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन पे ही निर्भर करता है कि आपका ये वाक्य शुद्धि कैसा बनेगा। इस प्रश्न तो इस प्रश्नों का उत्तर देना सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन और बोलने के तौर तरीके पे निर्भर करता है कि इसके प्रश्न आपके कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले ये मूल मंत्र है कि जब भी आप ये ऐसे प्रश्न को बनाने की कोशिश करिए, तो ये देखिए कि आप जो बोलते हैं वो, या फिर ये देखिए कि जो लोग बोलते हैं उसमें क्या ये रिलेट कर रहा है या नहीं। अगर दोनों में रिलेट कर रहा है तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ये रहा एक ऐसा मतलब तरीका जो आपके न आते हुए प्रश्न को सही करने में सहयोग करेगा। परंतु अगर इसे हम देखें एथेंटिक रूप से, तो इसे पढ़ने के तौर तरीके पे निर्भर करेगा कि इसमें आप कैसा करते हैं अपना परफॉर्मेंस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वाक्य शुद्धि के संदर्भ में ये कैसे ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए देखते हैं वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं। वाक्य शुद्धि को इंग्लिश में इसे कहते हैं आप कि सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन को हम जो है वाक्य शुद्धि कहते हैं। और इस वाक्य शुद्धि के जो भी वाक्य आते हैं, उन वाक्यों में एक शब्द जो होता है, आपको एक शब्द आपको फंसाता है और लगता है आपको कि ये सही है, परंतु वो सही नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों को करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न आते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि के बारे में, वाक्य के बारे में बताया जाए तो वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। कोई भी वाक्य जो है एक भाषा की या एक लैंग्वेज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अब आगे चलते हैं। परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। परिष्कृत भाषा का यानी संशोधित भाषा हुआ, या ये कह लें कि स्वच्छ भाषा हुआ, या साफ सुथरा भाषा हुआ। तो ऐसी भाषाओं के लिए जो है, यानी परिष्कृत वाक्य भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान जरूरी होता है। ये रहा है आपका दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ये बताएगा कि वाक्य शुद्धि किस तरह से की जाती है। सॉरी। आइए, एक नोट पॉइंट है, इसके आधार पे आपको पता चलेगा कि वाकई में वाक्य शुद्धि के प्रश्न कहाँ-कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले वाक्य शुद्धि का जो प्रश्न आता है, इसको जानने के लिए आप ये देखिए कि वाक्य की रचना में संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का, इससे और भी मतलब संबंधित है। लगभग इसके 4 ऐसे तत्व हैं जिससे संबंधित अशुद्धियां होती हैं, और इन्हीं अशुद्धियों के माध्यम से, इन्हीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से प्रश्नों को दिया जाता है। यानी कि अब इस तरह से समझिए कि आपका एक संज्ञा से, एक तरह संज्ञा से प्रश्न बना दिया जाएगा, संज्ञा से संबंधित, दूसरा सर्वनाम से संबंधित बना दिया जाएगा, तीसरा विशेषण से संबंधित बना दिया जाएगा, चौथा क्रिया से संबंधित बना दिया जाएगा, पांचवा जो अव्यय से संबंधित। ये ऐसी इस तरह की अशुद्धियों से आपको प्रश्न बनाया जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ वाक्य की अशुद्धियां हैं, लेकिन ये सच तो ये है कि इन सब चीज़ों से रिलेट करके कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन प्रश्न बनाता है। तो ये रहा है आपको एक ऐसे तथ्य से ज्ञान कराना, या उसका दर्शन कराना कि आपको ये क्लियर हो जाए
कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो अब आइए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में से आज जो है मैं संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि त्रुटियां संज्ञा से संबंधित कहाँ-कहाँ से त्रुटियां होती हैं या अशुद्धियां होती हैं, जिसको कैसे करेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के को लेकर चलते हैं। इसके जितने हो सकते हैं कोशिश मैं यही किया कि जितना से जितना हो सके मैं एग्जाम्पल दूं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये संज्ञा से संबंधित जो भी अशुद्धियां हैं अब इससे गलत नहीं हो सकता। अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे संबंधित यानी वाक्य जो अशुद्धियां, वाक्य शुद्धि अशुद्धियों से जो प्रश्न आते हैं, ये आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, आंसर इसका गलत हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को ध्यान से आप सुन लेते हैं तो सबसे पहले आप चलते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। पहला है कि गीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। गीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। इसे अगर ढंग से आप पढ़िए, समझिए, तो क्या समझ में आ रहा है? गीता कोई लड़की है जो गीत गाई है, उसकी 2-4 लड़ियां गाई है, 2-4 लड़ियां गाई है। आपको लग रहा है कि ये टोटल सही है, लेकिन ये फ्रेंड्स ये सही नहीं है। गीता ने गीत की 2-4 लड़ियां नहीं, कड़ियां होती है। तो यहां पे क्या होगा? ये कड़ियां होगी, कड़ियां गाई। गीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। एकदम सही लग रहा है भी सही ना? गीत ये आपका जो कृषि है, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, ये एकदम सही है ना? आप बोलचाल की भाषा में निश्चित रूप से यही सेंटेंस बोलते होंगे कि कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सच तो ये नहीं है। कृषि आपकी व्यवस्था की रीढ़ नहीं, आपकी व्यवस्था का आधार है, यानी कि आपकी व्यवस्था का आधार है। ये ऋण नहीं होगा, व्यवस्था का आधार होगा। तो ये है आपका दूसरा कि कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, न कि ऋण है। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, सही लग रहा है ना? लेकिन सही नहीं है। नगर की सारी जनता होती है, न कि जनसंख्या होती है, जनता। नगर की सारी जनता भूखी है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, संज्ञा से संबंधित है, टोटल संज्ञा से संबंधित है। दूसरा है, वह मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं देता। सही लग रहा है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि यहां पे शब्दों नहीं होगा, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, यहां पे बात होगा। तो ये क्या हुआ? बात पर ध्यान नहीं देता, ये है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। सही लग रहा है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, ये सही लग रहा है, परंतु ये दोस्तों ये सही नहीं है। ये कथा नहीं होगा, यहाँ पे होगी कहावत। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये है आपका संज्ञा से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, वो उसको मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूं। आइए चलते हैं, छठवां देखते हैं क्या है। मुझे सफल होने की निराशा है। एकदम सही लग रहा होगा कि मुझे सफल होने की निराशा है। मुझे भी सही लग रहा था, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे सफल होने की निराशा नहीं, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, यहाँ पे निराशा नहीं, आशा नहीं है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है। इसी को कहते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, और लगेगा कि एकदम करेक्ट है, परंतु ये करेक्ट नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं आपको फंसाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, अब सातवां देखते हैं क्या है संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को। इस समस्या की औषधि उसके पास है। इस समस्या की औषधि उसके पास है, क्या यह सही है? नहीं। इस समस्या की औषधि उसके पास
है ये सही नहीं है, बल्कि इस समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, इस समस्या का समाधान उसके पास है। ये है आपका करेक्ट वाक्य शुद्धि। आगे चलते हैं, 8वां देखते हैं, गोलियों की बाढ़, जैसा कि यूक्रेन में हो रहा है। रसिया ने यूक्रेन पे गोलियों की बाढ़ लगा दी, क्या यह सही है? नहीं, गोलियों की बौछार कर दी, बाढ़ नहीं होती, बौछार। रसिया ने यूक्रेन पर गोलियों की बौछार कर दी। ये है आपकी वाक्य अशुद्धियां, जिसको इस तरह से शुद्ध किया जाता है या करेक्ट किया जाता है। 9वां देखते हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, क्या सही है? नहीं, यहां पे जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है, बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, न कि बदलना चाहिए, यह है अशुद्धि, यह लिंग संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, संज्ञा में लिंग संबंधी अशुद्धि, मुझे मजा आती है, मुझे मजा आती है, यह लिंग संबंधी अशुद्धि है, आती नहीं, आता है, मजा, मुझे मजा आता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, रामायण का टीका, सही लग रहा होगा, रामायण का टीका, लेकिन रामायण का टीका नहीं होता, रामायण की टीका होता है, रामायण की टीका। यह है आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। आगे 12 देखते हैं, लड़की ने जोर से हंस दी, लड़की ने जोर से हंस दी, सही है, परंतु सही नहीं है, हंस दिया होता है, लड़की ने जोर से हंस दिया, यह है वाक्य संबंधी अशुद्धि, ये लिंग से है। आगे, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई, लेकिन ये पकड़ी नहीं गई, ये पकड़े गए, ये है आपकी करेक्ट, पकड़े गए। देखते हैं नेक्स्ट 14वां, सबों ने यह राय दी, सबों ने यह राय दी, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सबों ने नहीं, सबने, सब ने ये राय दी, सबने राय दी। नेक्स्ट, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, ये तो सही लग रहा होगा, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, क्या यह अशुद्धि है इसमें? हाँ है, विद्या नहीं, विद्याएं होगी, क्या? विद्याएं, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। आगे चलते हैं, मेरे आंसू से रुमाल भीग गए, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, इसमें क्या अशुद्धि है भाई? इसमें तो कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, लेकिन अशुद्धि है, मेरे आंसू नहीं, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गई, ये है अशुद्धियां, ये है कंफ्यूज करता है, ये परेशान करता है। और बच्चों को परीक्षा हाल में जैसे ही देते हैं, पेपर लेके आंसर करते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल सही है, ये मेरा सही है, लेकिन सच तो ये है कि ये सही नहीं होता है, बाहर निकलने के बाद पता चलता है, ओ माय गॉड, ये तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे सामान रखा हुआ है, तो आप किसी से कह के जा रहे रेलवे स्टेशन पे कि हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, लेकिन हमारे सामानों का नहीं, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, ये होता है अशुद्धि। आगे नेक्स्ट देखते हैं, वे विविध विषय से परिचित हैं, वे विविध विषय से परिचित हैं, वे विविध विषय से परिचित है। विविध विषय से परिचित का मतलब ये हुआ, विविध मतलब बहुत हुआ, बहुत सारे विषय हुए ना, तो बहुत सारे विषय हुए, तो बहुत सारे विषयों से परिचित होगा ना, न कि विषय से होगा, बहुत सारी विषयों से परिचित होगा, तो ये यहाँ पे विषयों होगा, बहुत सारी विषयों से परिचित हुआ, वे विविध विषयों से परिचित हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने राम को पूछा, नहीं कहता है, अरे मैंने राम को तो पूछा था, लेकिन राम को नहीं होता है, यहाँ पे राम से होता है, मैंने राम से पूछा,
सबको नमस्ते। आप जहां भी जाते होंगे, दो चार लोग बैठे होते हैं तो एक ही बार में बोलते हैं सबको नमस्ते, लेकिन सबको नमस्ते नहीं होता है, सबसे नमस्ते। ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग जो है क्लियर करिए, सबसे नमस्ते, सबसे। प्रोनाउंसिएशन अगर आपका सही है, वाक्य में अगर आप जब बातचीत जब किसी से करते हैं, उस दौरान जब अपनी बात रखते हैं कहीं पे, तो देखिए कि उसमें कितना आप करेक्ट बोल रहे हैं, और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं करेक्ट नहीं हूँ। तो ये है कि सबको नमस्ते नहीं होता है, सबसे नमस्ते होता है। नेक्स्ट, नौकर का कमीज। नौकर का कमीज, इसमें क्या अशुद्धि है? लेकिन है अशुद्धि, क्योंकि नौकर का नहीं, नौकर की कमीज होता है। नौकर की कमीज ये होता है संज्ञा से संबंधित, संज्ञा में लिंग से संबंधित ये जो है आपका शुद्धि अशुद्धि। आगे, मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, एकदम करेक्ट है। मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, इसमें कहाँ शुद्धि है? लेकिन है फ्रेंड्स, ये से नहीं, मेरे नए पते पर, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना, पते से नहीं, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। आगे चलते हैं, देखते हैं, हमने यह काम करना है। हमने यह काम करना है, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना है, हमें यह काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इसमें क्या गलत है? जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो आप तो बोलते ही रहते हैं, हम सभी बोलते हैं कि जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इनकी बातों से जनता के अंदर असंतोष फैल गया, लेकिन गलत है। ये जनता के अंदर नहीं होता है, जनता में असंतोष फैल गया, यानी कि के अंदर गलत है, जनता में असंतोष फैल गया। ये है वाक्य संबंधी अशुद्धियां और शुद्धियां। देखते हैं नेक्स्ट, इस विषय पर एक भी, इस विषय पर एक भी, इस विषय पर एक भी गलत है यहाँ पे, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। एक भी जब यहाँ पे है तो पुस्तकें कैसे हो सकती है? यहाँ पुस्तकें थोड़ी ना होगी, यहाँ पे तो एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी पुस्तक नहीं है। इस विषय पर एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। आगे, सबों ने यह राय दी। सबों ने यह राय दी, आया तो था इस शायद, लेकिन चलिए, सबों ने यह राय दी, यानी सबों ने नहीं, सबने, सबने यह राय दी। आगे चलते हैं, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। ऐसी बोलते हैं हम लोग, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, लेकिन यहाँ बातें नहीं होती। एकाध का मतलब हो गया कि बात होगी, न कि बातें होगी, तो ये हो गया बात। ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। नेक्स्ट और लास्ट, देश की सम्मान, देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की सम्मान की रक्षा करो, ये देश की सम्मान की नहीं होती है, देश के सम्मान की, देश के सम्मान की रक्षा करो, ये है आपकी देश के सम्मान की रक्षा करो। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य अशुद्धियों से संबंधित, ये सिर्फ और सिर्फ संज्ञा से संबंधित जितने भी आपको लगा है कि ये इससे इसको देने के बाद आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि वाकई में संज्ञा से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, वो अशुद्धियां अशुद्धियां कहाँ पे होती हैं। तो संज्ञा से संबंधित जहां भी लगे ये ऐसी, तो ये संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को आप इस तरह से क्लियर करा करिए, या फिर देखा करिए कि इसमें जब वाक्य दे तो इसमें कहाँ पे ये है, ये अशुद्ध कहाँ से लग रहा है। जब लगे कि ये संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां हैं, तो सिर्फ संज्ञा पे आप जो है अपना फोकस करिए कि संज्ञा पे वाकई में यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होना चाहिए जो ये हमको, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, आज जो है संज्ञा से संबंधित मैं दिया हूं, उसके बाद आपको सर्वनाम से संबंधित जितनी भी शुद्धियां रहेंगी वो आपको मैं दूंगा, और आप क्लियर कराऊंगा कि जो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां हैं वो
किस तरह से सही की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए रोचक रही होगी। निश्चित रूप से आप इससे बहुत ही प्रफुल्लित हुए होंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब खूब दबा के कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि आप तक ऐसी वीडियो बार-बार मिलती रहे, इसमें कहीं से आपको कमी ना हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।